हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट बाइनरी एरिथमेटिक या द्विआधारिक अंकगणित के बारे में कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है, उनको किस तरीके से घटाया जाता है और उनके किस तरीके से गुणा किया जाता है। बाइनरी नंबर्स 1 और 0 दो ही होते हैं। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने डेसिमल और बाइनरी, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम जो है वो पढ़े थे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो ही डिजिट रहते हैं, 1 और 0। तो जैसे इनका जोड़ करना है तो उसके लिए कुछ नियम है। जोड़ के लिए जो पहले नियम जो है, जैसे 0 और 0 का जहाँ कहीं भी जोड़ होगा वो 0 आएगा, 0 और 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 1 और 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा। 1 और 1 जब जुड़ता है, 1 और 1 को जब जोड़ोगे तो ये 0 आता है। और एक आगे से जैसे एक स्तंभ रहता है ना, वहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, एक हासिल चला जाता है वहाँ से। जैसे यहाँ पे इसमें मैंने लिखा है, एक में एक जोड़ने पर उनके योग के स्तंभ में 0 आता है और अगले उच्च क्रम के स्तंभ में 1 हासिल चला जाता है। यानी कि जैसे 1 और 1 को जोड़ोगे तो 0 आएगा और आगे जो भी रहेगा इधर उनमें 1 हासिल चला जाएगा। ठीक है, उसका कुछ एग्जांपल्स भी हमने अपने इसमें इन्वॉल्व किए हैं। जैसे ये वाला समेशन है, जोड़ है, देखो इसमें जैसे 1011 का 101 के साथ जोड़ करेंगे तो ये जोड़ हम लोग जब करते हैं तो 1 1 के साथ जुड़ता है तो 0 आता है और अगले उच्च क्रम में 1 हासिल चला जाता है 1। ठीक है, ये आ गया। फिर इस क्रम के अंदर क्या है, ये 0 तो कोई मतलब इसका तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 और 1 है, 1 और 1 फिर से क्या हो जाएंगे, 0 और उच्च क्रम में 1 हासिल चला जाएगा। फिर 1 और 1 है तो फिर 1 और 1 0 उच्च क्रम में 1 हासिल चला जाएगा। फिर 1 और 1 0 और उच्च क्रम में हासिल जाएगा, वो यहीं लिखा जाएगा क्योंकि उच्च क्रम में कुछ और है नहीं। ठीक है, ये बाइनरी नंबर को जोड़ा। अगर डेसिमल नंबर को जोड़ना है तो 11 डेसिमल नंबर है, 5 डेसिमल नंबर है, जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 10 उसका बेसिस है, इसलिए इसको बाहर लिखा गया है। इसी तरीके से जब हम लोग 1011 और 10001 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 जुड़ने के बाद 0 आ जाता है, उच्च क्रम में 1 हासिल चला जाता है। और ये 1 और 1 जुड़ने के बाद क्या आ जाता है, 0 और उच्च क्रम में 1 हासिल, तो वो हासिल यहाँ आएगा और इस हासिल के नीचे क्या है, 0 0 है, तो ये हासिल यहाँ लिखी जाएगी। ओके, और इसी तरीके से ये 0 0 और 1 और 1 0 आएगा और 1 हासिल आगे आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे 19 जिसका बेसिस 10 है और 17 जिसका बेसिस 10 है जुड़ेंगे तो 36 बेसिस 10। जिसका आधार समान है उनको सीधे आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। अगर आधार समान नहीं हो तो संख्याओं को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना होगा। अब अगर जैसे ये वाला है, ओके, 10101, ठीक है, और इसके अंदर हमें जोड़ना है 1010, जोड़ेंगे तो 1 से 1, 1 से 1, 1 1 1 ऐसा आ जाएगा। और 21 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो 31 बेसिस इसका 10 है। ओके, तो सिंपल जुड़ जाएगा। अब जैसे बाइनरी नंबर्स को घटाना है तो घटाने के क्या नियम है, जब 0 में से 0 घटेगा तो 0 आएगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 आएगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा और 0 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। अब देखो इसका नियम क्या है, इसका नियम ये है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे 0 में से 1 घटा रहे हैं तो 0 में से 1 घटाएंगे ना तो आएगा तो 1, लेकिन क्या है, उच्च क्रम से 1 हासिल जो है लेना, उधार लेना पड़ता है। ठीक है, तब जाके 0 में से 1 घटाने पर 1 आता है, परंतु उच्च क्रम के स्तंभ में से 1 उधार लेना पड़ता है। ठीक है, ये नियम रहता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये 10101, इसमें से क्या घटा रहे हैं, 1011, 1 में से 1 गया 0
और जैसे ये 0 में से 1 गया तो आएगा 1, लेकिन उच्च क्रम में से एक ये आगे से उधार लेंगे तब आएगा। तो इधर इसको उधार ले लिया था तो इधर तो 0 बच गया, तो ये 0 हो गया। ये यहाँ पे 0 में से 1 गया तो आएगा 1, इस 1 को इसने उधार लिया तब आया, तो ये आएगा 1010। ओके। इसी तरीके से 21 में से 11, दोनों का बेसिस क्या है, 10 है। सेम बेसिस होने पर डायरेक्ट इसको घटा सकते हो आप, तो 10 आ जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल इसका दिया गया है, जैसे 1011.11 और 101.10, इसमें से घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो। और इधर 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और इधर 0 में से 1 गया 1 आएगा। एक हासिल जो है वो उसने उधार ले लिया। ओके। उसके बाद घटाने की एक और विधि है। इस विधि में क्या करते हैं, एक वैकल्पिक विधि है। इस विधि में ये करते हैं कि जिस किसी राशि को घटाना होता है ना, जैसे जो बाद वाली राशि रहती है जिसको हम घटाते हैं, उस राशि का कॉम्प्लीमेंट हम लोग पता कर लेते हैं। जैसे 1011 है, इसका पूरक या कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसका पूरक या कॉम्प्लीमेंट जो है, आप क्या करोगे, इसमें से 1 को घटा करके प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। जैसे ये राशि है, इसका कॉम्प्लीमेंट या पूरक क्या होगा, जहाँ जहाँ 1 है ना वहाँ पे आप 0 कर दो, जहाँ 0 है वहाँ पे 1 कर दो, तो 0 1 0 0, ये इसका क्या है, पूरक, यानी कि विपरीत या उल्टा। और जो पूरक या विपरीत आता है उसमें हमें 1 जोड़ना है, तो जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस राशि को घटाना है पहले उसका पूरक लो, कॉम्प्लीमेंट लो, फिर उसमें 1 जोड़ो, फिर जो भी राशि आएगी उसको और जिस में से घटाना है उसको, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे 10 इसमें से घटाना था तो कॉम्प्लीमेंट लेने और 1 जोड़ने के बाद आया था 0101। ओके, फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 के साथ 1 जुड़ता है तो 0 आता है, और उच्च क्रम में 1 हासिल चला जाता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 और 1 फिर से 0, और उच्च क्रम में 1 हासिल चला जाएगा 1, और ये 1 है ही सही, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर इनमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 से घटा दो। ठीक है, ये इसका क्या आ जाता है, परिणाम आ जाता है। ये एक अन्य तरीका है इसको घटाने का। बाकी आप चाहो तो सिंपली इसको घटा सकते हो, कोई वो ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ही घटाएं। ओके, सिंपल घटा दो जो हमारे नियम हैं ये वाले। ओके, 0 में से 0 0, 1 में से 0 0, 1 में से 1 0, और 1 0 में से 1 तो क्या आएगा 1, उच्च क्रम से 1 उधार लेता है ये। ओके, फिर है गुणा के नियम। बाइनरी नंबर का गुणा, 0 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 को 1 से गुणा करोगे तो 0, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 0। ओके, ये नियम रहते हैं, सिंपल नियम है, कोई ऐसा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ही नहीं। और कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे शो किए गए हैं, जैसे 1010 और 101, इनका गुणा सिंपल गुणा है, और 1 का 1 के साथ 1 0 1 0 1, फिर 0 वाले आ जाएंगे, फिर डबल, और फिर वापस 1 से करोगे तो सिमिलर आ जाएगा, फिर इनका सम आ जाएगा। सम करने का जो नियम है वो हमें फॉलो करना है। जैसे 1 और यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पे 1 और 1 क्या है, 1 और 1 0 देते हैं, और उच्च क्रम में 1 हासिल चला जाता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 आने से ये 1, फिर 1 और 1 0 देंगे, उच्च क्रम में हासिल चला जाएगा। जोड़ने के नियम हमें फॉलो करने होंगे बस। ठीक है, तो इसके जैसे बाइनरी के अलावा जैसे डेसिमल वाले भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो डेसिमल को डायरेक्ट गुणा कर दो, क्योंकि दोनों का बेसिस समान है। अलग बेसिस होता तो हम सोचते, जैसे 21 है उसका बेसिस 10 है, और 5 है उसका बेसिस 10 है, तो इसका मान कितना आ गया 105, तो बेसिस 10, बस ये इसका आंसर हो गया। ओके, और ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ और एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, तो आप इसको करके देख लेना। फिर है भागफल का नियम। भागफल में भी सिंपल भाग करेंगे, और जो भी रहेगा उसको सिंपल लिख देंगे। ओके, जैसे क्या है, इसने क्या किया है कि इधर ये
1001 का भाग देंगे इसके अंदर, इस भाजक के अंदर, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 01 आता। ये क्या है, शायद मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है यहाँ पे। ओके, तो जैसे 1001 है, इसको बाइनरी में है ये, उसको डेसिमल में 9 लिख सकते हैं, और इसका जो भाजक है जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको 121 लिख सकते हैं। ये आप करके देख लेना, 111001 है ना। तो 3 के ग्रुप बनाते हैं, ये है ना ऐसे। तो आप इसको करके देखना कि ये कैसे बन रहा है। ओके, उसके बाद इसके अंदर क्या है, सिंपल भाग करना है, और इसका कोई अलग से नियम नहीं है। सिंपल आपको जो भाग के नियम है अपने जिस तरीके से भाग करते हैं वैसे ही करना है। ओके, उसके बाद है फंडामेंटल लॉजिक एलिमेंट्स। देखो, लॉजिक का मतलब होता है तर्क करना, मतलब कोई भी घटनाक्रम है या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग कुछ कहते हैं, तो किसी चीज़ को आधार मान करके और उसके बारे में हम लोग घोषणा करते हैं। ओके, तो हम उस आधार जिसको मानते हैं उसे हम लॉजिक कहते हैं। जैसे बाइनरी नंबर्स के लिए 0 तथा 1 दो ही नंबर हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी परिपथ के बारे में अगर बात करें तो सर्किट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ वर्किंग देन यस, इट इज़ नॉट वर्किंग देन नो। ओके, तो दो ही चीज़ें हैं, दो ही संभावनाएं हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, या तो हाँ या तो ना। ओके, और इन्हीं लॉजिक के आधार पर कुछ बेसिक गेट बनाए गए हैं बाइनरी परिपथों को हल करने के लिए, और इन जो फंडामेंटल गेट हैं इनको नाम दिया गया है एंड और नॉट। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका उपयोग किस में करते हैं। इनका उपयोग जो होता है वो कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट जो होते हैं उनमें कंप्यूटर आदि में किया जाता है, ठीक है। बाइनरी पद्धति में क्या होता है, दो ही संकेत हैं, 1 और 0। 1 जैसे हायर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करे या धनात्मक वोल्टता को रिप्रेजेंट करे, तो 0 लोअर वोल्टेज को, है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे 1 हाई को रिप्रेजेंट करे, 0 लो को, तो इस तरीके को हम कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक। ओके, और इसके उल्टा हो जाए, 0 तो हायर को रिप्रेजेंट करे और 1 लोअर को रिप्रेजेंट करे, तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव लॉजिक। समझ रहे हैं, 1 हाई है, हायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 लो है, लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव लॉजिक है। और 1 लोअर को रिप्रेजेंट करे, 0 हाई को रिप्रेजेंट करे, तो ये है नेगेटिव लॉजिक। ये एक किसी भी सिग्नल के अंदर उसको समझने का तरीका है, ठीक है। अब हम लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं, तो 3 तरीके के लॉजिक गेट हैं, एंड, और, नॉट। और मतलब वो और वाला दूसरा नहीं, ये और भी एक गेट है। एंड गेट जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह कुछ ऐसा है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है। एंड गेट का जो सिंबल है वो ऐसा है, इसके अंदर 2 या 2 से अधिक निवेश हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं इनपुट, और इधर जो मिलता है उसको कहते हैं आउटपुट। ओके, तो इसका जो आउटपुट होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इसके निवेश का, गुणा होता है इसके निवेश का। यानी कि निवेश में अगर 2 सिग्नल ए और बी हैं तो इसका जो आउटपुट होगा वो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना। तो अब ए और बी का जब डॉट प्रोडक्ट होता है, तो जैसे अगर ए भी 0 और बी भी 0, तो हमारा आउटपुट 0। ए 0 बी 1 तो भी आउटपुट 0, क्योंकि गुणा करेंगे, 1 ए 1 है, बी 0 है तो भी 0। अगर दोनों 1 1 है तो 1 मिलेगा। यानी कि दोनों निवेश जब 1 अवस्था में होंगे तो हमें निर्गम पर 1 अवस्था मिलेगी। अब ये कुछ इस तरीके से इसको हम लोग सीरीज़ में 2 स्विचों के द्वारा भी शो कर सकते हैं, जैसे ये शो किया है। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और ये 2 स्विच हैं, ए और बी। अगर मान लीजिए स्विच ए चालू है और बी बंद है, चालू मतलब ए को तो हमने सर्किट के साथ जोड़ दिया और बी खुला है, तो फिर क्या होगा, आगे करंट नहीं जाएगा और बल्ब जो है वो ऑन
नहीं होगा। यानी कि ए तो चल रहा है, बी नहीं चल रहा, तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर मानो ए नहीं चल रहा और बी चल रहा है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर दोनों ही नहीं चल रहे तो भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर दोनों चल रहे हैं, यानी कि दोनों ही स्विच जो है वो बंद कर दिए हैं, तो फिर क्या होगा, बल्ब है जलेगा। यानी कि दोनों जब वन वन अवस्था में होंगे, अगर हम लोग इसको स्विच को कनेक्ट करने को वन अवस्था कहें, दोनों जब वन वन अवस्था में होंगे तभी बल्ब से रोशनी उत्पन्न होगी या प्रदीप्त अवस्था उत्पन्न होगी। ओके, इसी तरीके से होता है ओर गेट। ओर गेट का सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके का है, ये वाला है ना। इसमें क्या होता है, आउटपुट होती है ए प्लस बी। इसमें भी क्या है, दो या दो से अधिक निवेश हो सकते हैं। तो इसका जो निर्गम होता है वो जितने भी निवेश होंगे उनका सम होगा, उनका जोड़ होगा। तो जोड़ में क्या होता है, जैसे ए ज़ीरो और बी ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो। लेकिन अगर दोनों में से एक भी क्या हो, एक भी अगर वन हो जाए तो आउटपुट वन मिल जाएगा। ओके, और जब दोनों वन वन है तो वन मिलना ही है। ठीक है, तो इसकी टेबल में क्या है कि कोई भी एक वन होने पर क्या है, आउटपुट जो है वो वन हो जाएगी। अब इसके अंदर जो स्विचिंग में इसको दिखाएंगे तो स्विचिंग में इसके दो पैरेलल स्विच होते हैं। इसमें पैरेलल स्विच है तो क्या होता है कि जैसे एक स्विच भी बंद है तो फिर करंट इधर से पास होकर के बल्ब को ऑन कर देगा। और अगर मान लीजिए दूसरा स्विच ऑन है तो करंट जो है वो इस पाथ से होकर स्विच को ऑन कर देगा। अगर दोनों ही ऑन है, दोनों ही बंद है, तो वो एक सिंगल वे की तरह व्यवहार करेगा, है ना। तो वो किसी भी पाथ से होकर के बल्ब को ऑन कर देगा। ओके, तीसरा गेट है नोट गेट। नोट गेट होता है जिसका प्रतीक होता है एक सीधी रेखा और उसके अंत में एक बिंदु। तो कोई इसमें एक ही सिग्नल होता है इनपुट का और आउटपुट पे भी उसका विपरीत हमें प्राप्त होता है। इसका जैसे रिवर्स रहता है, इसको प्रतिलोमक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने इनपुट एक है और जैसे इनपुट कोई भी दिया है, आउटपुट उसका उल्टा मिलता है। जैसे ज़ीरो दिया तो वन, वन दिया तो ज़ीरो। ओके, इस तरीके से मिलता है। इसका स्विचिंग वाला नेटवर्क जो है वो ऐसा है, देखिए, जिसमें यहाँ पे स्विच है। अगर इस स्विच को हमने बंद कर दिया तो पाथ ये हो जाएगा करंट का। बंद कर देने से करंट तो चालू है बट बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। यानी कि वन, निवेश तो वन है पर निर्गम पर ज़ीरो मिल रहा है। लेकिन अगर निवेश को हमने ज़ीरो कर दिया, इसको खुला कर रखा है, खुला कर देने से क्या होगा, करंट ये वाला पाथ लेगा और यहाँ पे बल्ब जो है वो जल जाएगा। इससे जब भी ज़ीरो निवेश रहेगा तो निर्गम वन हो जाएगा। ओके, और ये इसी के बारे में लिखा गया है कि नोट गेट बनाने के लिए समांतर क्रम में स्विच को जोड़ेंगे और जब भी अवस्था एक होगी तो उसके लिए निर्गम ज़ीरो, और जब अवस्था ज़ीरो होगी तो निर्गम वन हो जाएगा या बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आज हमने पढ़ा अबाउट बाइनरी नंबर्स को किस तरह से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। उसके बाद किस किस तरीके के लॉजिक गेट रहते हैं, एंड और नॉट, तीन गेट रहते हैं। आगे हम लोग इन्हीं गेट से और भी जो नेटवर्क बनते हैं और इन गेट के आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं नेटवर्किंग, उनको स्टडी करेंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना और बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।